हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। और मेरी कहानी माय डेविल हस्बैंड के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, विंग और वांग जी, हॉलिन और यांग इन चारों की शादी हो चुकी थी और इनकी मैरिज लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग थी। इन दोनों ने अपनी वेडिंग नाइट भी बहुत अच्छे से स्पेंड की थी। और अभी रान वांग जी, जो कि वी मेंशन में था, वो विंग के मास्टर बेडरूम में बड़े ही सुकून से अपने बेड पर सो रहा था, क्योंकि रात को उसके हस्बैंड ने उससे बहुत एक्सरसाइज करवाई थी, बेड एक्सरसाइज। बिकॉज कल उनकी, क्योंकि रात को उनकी वेडिंग नाइट थी ना, तो इतना तो बनता है। वही विंग रूम में एंटर करता है तो देखता है कि वांग जी सो रहा है। वांग जी, जिसने अपने ऊपर सिर्फ एक बेडशीट डाल रखी थी, क्योंकि वांग जी ने कपड़े नहीं पहन रखे थे। और विंग जैसे ही अंदर आता है वो बेड की हालत देखता है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं थी। रूम की हालत देखता है, जिसकी थोड़ी बहुत हालत ख़राब थी। विंग सारी चीज़ें सही करता है। फिर वो वांग जी को अपनी आर्म्स में कैरी करता है, उसे अपने वॉशरूम में लेकर जाता है, बात दिलाता है। वो जैसे ही वांग जी की बॉडी को देखता है, विंग का मन फिर से वांग जी के साथ एक बार और लव मेकिंग करने का होता है। लेकिन जब वो वांग जी को टच करता है, वांग जी के मुंह से कराहने की आवाज़ आती है, जो सुनकर विंग रुक जाता है और वो वांग जी की हालत देखकर अपने सर को ना में हिलाता है। और फिर वो बड़े ही आराम से वांग जी को तैयार करता है, उसे अच्छे से कपड़े पहनाता है और फिर रूम को ठीक करता है। फिर वो वांग जी को बेड पर लिटाकर उसे मेडिसिन और फूड खिलाता है और फिर वो उसे वहीं बेड पर आराम करने के लिए छोड़ देता है। विंग रूम से बाहर आता है, तभी उसके पास यांग का फ़ोन आता है। विंग यांग का फ़ोन उठाकर उससे बात करता है, जहाँ पहले वो बिज़नेस से रिलेटेड बात करते हैं। फिर उसके बाद यांग उसे बताती है कि वेंचिंग भाग चुकी है, वो भी अपने हॉस्पिटल से, क्योंकि यांग ने अपने लोग उसके ऊपर नज़र रखने के लिए रखे हुए थे। जिसके बारे में जब उसे पता चला कि वेंचिंग भाग चुकी है, तो यांग ने इस बारे में विंग को इन्फॉर्म किया। विंग ये सुनकर कहता है, मैं उसे देख लूँगा। जो सुनकर यांग कहते हैं, ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो तुम मुझे बता सकते हो। जो सुनकर विंग बस हाँ में सर हिलाकर कहता है, ठीक है, वैसे भी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, वो एक छोटा सा मैटर है, उसे निपटाना तो मेरे लिए बहुत ईजी है। जो सुनकर यांग बस हाँ में सर हिलाती है। अभी दोपहर हो चुकी थी। यांग जो कि लंच रेडी करवाती है और फिर वो हॉलिन के पास जाती है। वो देखती है कि हॉलिन की आंखें धीरे धीरे खुल रही हैं। वो उसे उठाती है और उसे नीचे लेकर आती है, क्योंकि हॉलिन चलने की कंडीशन में नहीं थी। उसे चेयर पर बिठाती है, उसे फूड खाने के लिए देती है। हॉलिन आराम से अपना खाना खाती है और फिर वो और यांग सोफे पर बैठ जाते हैं, जहां हॉलिन यांग की लैप में अपने सर को रखकर बैठी हुई थी। वो पूरा आराम फरमा रही थी। यांग अपने काम को कर रही थी। हॉलिन जो कि कभी उसके खुले बालों से खेल रही थी, कभी उसके कपड़ों से। उसे बहुत मज़ा आ रहा था यांग को परेशान करने में। पर यांग जो कि अपने काम में लगी हुई थी, वो अपने एक हाथ से हॉलिन के बालों को सहला रही थी और दूसरे से अपने काम में लगी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ वांग जी, जो कि विंग के साथ अपना लंच एंजॉय करता है, विंग उसे लेकर आराम से सोफे पर बैठ जाता है। वांग जी विंग को देखते ही कहता है, विंग क्यों ना हम कहीं बाहर घूमने चले। जो सुनकर विंग कहता है, कहाँ जाना है तुम्हें। जिस पर वांग जी कहता है, मैं सोच रहा था क्यों ना हम सब के सब मिलकर किसी एक डिनर पर चले। वैसे भी हमने बहुत समय हो गया साथ में डिनर नहीं किया, हम सब के सब साथ में चलेंगे। जिस पर विंग कहता है, वैसे अच्छा आइडिया है। जो सुनकर वांग जी स्माइल करता है। तभी विंग को कुछ याद आता है और वो वांग जी से कहता है, वैसे वांग जी, तुम्हारी दोस्त वेंचिंग हॉस्पिटल से भाग चुकी है। ये सुनते ही वांग जी शॉक होकर कहता है, क्या वेंचिंग हॉस्पिटल से भाग गई। जिस पर विंग कहता है, हाँ मुझे पता चला है, यांग ने मुझे बताया कि वो हॉस्पिटल से भाग गई है। क्या तुम जानते हो कि वो इस वक्त कहाँ गई होगी। ये सुनकर वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता। जिस पर विंग कहता है, कोई बात नहीं, मैं उसे देखता हूँ। जिस पर वांग जी कुछ सोच कर कहता है, नहीं विंग, उसके बारे में तुम चिंता मत करो, मैं इस मैटर को खुद हैंडल करूँगा। जो सुनकर विंग वांग जी के फेस को देखता है। जिस पर वांग जी कहता है, विंग ज़्यादा मत सोचो, वैसे भी ये हमारा मैटर है, हम इसे खुद देख लेंगे। और वैसे भी उसकी और मेरी
दुश्मनी है, मैं उसे खुद देख लूँगा। उसने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की है, उसे हैंडल करना अब मेरा काम है। ये सुनकर विंग कहता है वांग जी मैं खुद इसे देख लूँगा, लेकिन वांग जी विंग को साफ मना कर देता है। विंग वांग जी के इस रिएक्शन को देखकर बस अपनी गहरी सांस लेता है। वो फिर वांग जी से कह देता है कि हाँ वांग जी ये देख सकता है, लेकिन विंग अपने मन में कहता है अगर उसने वांग जी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसे एक झटके में ख़त्म कर दूंगा। और ये सोचकर विंग बस अपने मन में ही ये बात बोलता है। वहीं वांग जी थोड़ी देर विंग से बात करता है, फिर उसके बाद वो अपने रूम में चला जाता है, फ़ोन उठाता है और सीधा वो नहीं हुसैन को कॉल करता है। हुसैन जैसे ही वांग जी का फ़ोन देखता है वो जल्दी से फ़ोन उठाकर कहता है वांग जी कहाँ हो तुम। जिस पर वांग जी कहता है क्या हुआ। जिस पर हुसैन कहता है तुम्हें पता भी है कॉलेज तुम आ नहीं रहे, कितना ज़्यादा काम पड़ा है, और ऊपर से टीचर्स बार बार तुम्हारे बारे में पूछ रही है, लेकिन तुम्हारा कोई अता पता ही नहीं है। अगर हो को कहाँ तुम और क्या कर रहे हो, और ऊपर से तुम्हें पता है वेंचिंग हॉस्पिटल से भाग गई है। तुम्हें पता है ये कितनी बड़ी बात है। और उसका फादर बर्बाद हो चुका है। उनकी कंपनी बैंकक्रप्ट हो चुकी है, उनके शेयर्स बिक रहे हैं, उनकी पूरी कंपनी बर्बाद हो चुकी है, वो लोग सड़क पर आ चुके हैं। हुसैन जो कि एक सांस में सब कुछ वांग जी को बताया जा रहा था, वांग जी उसकी सारी बातें सुनकर कहता है हुसैन क्या तुम्हारे आसपास पानी है। जो सुनकर हुसैन कहता है हाँ है। इस पर वांग जी कहता है कुछ थोड़ा सा पानी पियो। जो सुनकर हुसैन थोड़ा सा पानी पीता है, फिर वो कहता है हाँ बोलो। जिस पर वांग जी कहता है अब तुम ठीक हो। जिस पर हुसैन हाँ में सर हिलाता है। वांग जी कहता है अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे पता चल चुका है कि वेंचिंग हॉस्पिटल से भाग चुके हैं, और हाँ रही वैन फैमिली को बर्बाद करने की बात तो वो मेरी फैमिली ने किया है। यह सुनते ही हुसैन चौंक कर कहता है क्या। हुसैन जो कि एक चेयर पर बैठा हुआ था वो चेयर से उछलते हुए ये बात बोलता है। ये सुनकर वांग जी कहता है आराम से हुसैन, मेरे कान के पर्दे फाड़ने का इरादा है क्या तुम्हारा। ये सुनकर हुसैन कहता है अरे नहीं सॉरी मैं सच में हैरान हो गया था। तुम्हारी फैमिली मतलब तुमने ऐसा क्यों किया। वेंजिंग तो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है ना, तुम तो बेस्ट फ्रेंड्स हो ना। जो सुनकर वांग जी कहता है बेस्ट फ्रेंड्स थे हुसैन, तुम्हें नहीं पता उसने क्या किया है, उसने मुझे मारने की कोशिश की। जो सुनकर हुसैन चौंक कर कहता है क्या, वेंचिंग ने तुम्हें मारने की कोशिश की। वांग जी तुम क्या कह रहे हो, वेंचिंग ऐसा कैसे कर सकती है, तुम तो कितने अच्छे दोस्त थे। जिस पर वांग जी कहता है वो दोस्ती नहीं सिर्फ दिखावा था, वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए मेरे साथ थी, जब उसका फ़ायदा ख़त्म हुआ उसने मुझे मारने की कोशिश की। जो सुनकर हुसैन कहता है क्या सच में। जिस पर वांग जी कहता है उसे लगता है कि उसकी जो भी हालत हुई है वो मैंने की है, इसलिए वो मुझे मारने की कोशिश कर रही है। वही ये सब सुनकर हुसैन चौंक जाता और कहता है वांग जी वेंचिंग बिल्कुल गलत है, तुम ऐसे नहीं हो, तुम तो बहुत अच्छे हो। जिस पर वांग जी कहता है लेकिन उसे कौन समझाए। वहीं वांग जी अपने मन में कहता है मैंने उसकी हालत की है और वो इसके लायक है, लेकिन वो हुसैन के से ऐसे ही बात करता है। फिर वो हुसैन से कहता है हुसैन वेंचिंग शायद अब मुझ पर दोबारा अटैक करेगी और वो शायद इसीलिए हॉस्पिटल से भागी है, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो, मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त हूँ ना। जिस पर हुसैन कहता है वांग जी तुम्हें ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस बताओ क्या करना है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा, हम दोस्त हैं वांग जी और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। उस वेंचिंग ने तुम्हें मारने की कोशिश की, मुझे तो पहले ही उस लड़की पर शक था, लेकिन मुझे लगा शायद मेरा शक गलत है, तुम इतने अच्छे दोस्त हो, इतने सालों से दोस्त हो, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि सच में वो लड़की बहुत गलत है। तुम बस मुझे बताओ, मैं कुछ भी करूँगा, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे ब्रदर की मदद ले सकते हो। जो सुनकर वांग जी कहता है थैंक यू हुसैन, मेरी इतनी मदद करने के लिए, मेरे बारे में इतना सोचने के लिए, अगर तुम जैसा दोस्त हो तो लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। जो सुनकर हुसैन कहता है अरे ऐसी बात मत करो, अब बताओ क्या बात है। जिस पर वांग जी कहता है क्या तुम वेंचिंग को ट्रैक कर सकते हो। जिस पर हुसैन कहता है वैसे मुश्किल है, लेकिन मैं जिन गोंगियों के साथ मिलकर ये कर सकता हूँ। जिस पर वांग जी कहता है कि सच में तुम ये कर सकते हो। जिस पर हुसैन कहता है हाँ तुम जानते हो मैं कंप्यूटर एक्सपर्ट हूँ, तुम तो जानते हो मुझे हैकिंग वगैरह ये सब कितना मज़ेदार लगता है, कितना इंटरेस्टिंग लगता है। जो सुनकर वांग जी कहता है मुझे तुम्हारी खूबी पता थी, इसलिए तुम काम करो, तुम और जिन गोंगिया वेंचिंग को ट्रैक करो, उसके बाद हम उससे हिसाब बराबर करेंगे। जो सुनकर न्यूज़न कहता है ऑफ कोर्स मैं तो ये ज़रूर करूँगा, कितना मज़ेदार होगा। फिर वो वांग जी से कहता है वैसे अगर तुम उसे पकड़ लो ना तो प्लीज़
मुझे भी थोड़ा मौका देना, मैं भी उसे टॉर्चर करना चाहता हूँ। जो सुनकर वांग जी कहते हैं उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया। जो सुनकर हुसैन कहता है अरे कुछ बिगाड़ा नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त को तो परेशान कर रही है ना, मेरे दोस्त को मारने की कोशिश कर रही है, इतना तो बनता है। जो सुनकर वांग जी कहता है हाँ ठीक है, जब वो मिल जाएगी तब हम उससे सब बराबर करेंगे। जिस पर हुसैन कहता है वैसे तुम अपना ध्यान रखना, अगर उसने तुम पर अटैक किया तो। इस पर वांग जी कहता है वो मुझे नहीं मार सकते, तुम्हें पता है ना मैं लान वांग जी हूँ। जो सुनकर हुसैन कहता है अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था, तू तो लान वांग जी है ना। जो सुनकर वांग जी हंसने लगता है। जिस पर हुसैन कहता है वैसे कोई इंटरेस्टिंग खबर है तेरे पास इसके अलावा कि वेंचिंग भाग गई। इस पर वांग जी कहते हैं इंटरेस्टिंग खबर। फिर वो हुसैन से कहता है चल तुझे बताता हूँ। इस पर हुसैन कहता है हाँ बता मसालेदार खबर बताना। इस पर वांग जी कहता है मैंने शादी कर ली। ये सुनते ही हुसैन सीधा चेयर से नीचे गिरता है। वांग जी कहता है ए क्या हुआ, चोट लगी क्या तुझे, कहाँ गिरा है तू, कहीं तो खिड़की से तो नीचे नहीं गिर गया, सच बता दे। वहीं हुसैन कहता है तूने शादी कर ली, मुझे बताया भी नहीं, धोखेबाज। जो सुनते ही वांग जी कहते हैं आराम से हुसैन देखो मैं तुम्हें बताता, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी हुआ, मैं क्या करता, कल ही मेरी शादी हुई है। और पता है मुझे खुद शादी के 3 घंटे पहले पता चला था कि मेरी शादी है, मैं कैसे किसी को कुछ बताता, मैं तो खुद इतना बिजी हो गया था, मुझे तो टाइम ही नहीं मिला। जिस पर हुसैन कहता है तू सच में धोखेबाज दोस्त है, वैसे किससे हुई तेरी शादी। जिस पर वांग जी कहता है विंग से। इस पर हुसैन कहता है विंग, क्या तेरी बहन का वही दोस्त। जिस पर वो कहता है हाँ वही, जिसकी सिल्वर आइज थी। जो सुनते ही हुसैन कहता है वो हैंडसम चार्मिंग मैन, हे भगवान तूने सच में उससे शादी कर ली हंग जी। जिस पर हंग जी कहता है अरे यार ऐसे रिएक्ट मत कर, सच में मेरी सच में विंग से ही शादी हुई है। फिर उससे कहता है ऐसे तुझे एक और झटका दूँ। जो सुनकर हुसैन कहता है अब कौन सा हार्ट अटैक देना बच गया। जो सुनकर वांग जी कहता है एक छोटी सी और खबर। जिस पर हुसैन कहता है बता। जिस पर वांग जी कहता है कल मेरी बहन की भी शादी हो गई। ये सुनते ही हुसैन कहता है क्या, उस स्टोन हार्टेड पर्सन की शादी हो गई। इस पर वांग जी कहता है हे बहन है मेरी, स्टोन हार्टेड मत बोल। जो सुनकर निशन कहता है अरे नहीं मैं तो बस मतलब सच में, किसकी किस्मत ख़राब की तूने, किसकी ज़िंदगी बर्बाद करने की सोच ली है, कौन है वो बेचारा इंसान जिसने तुम्हारी बहन से शादी की है। जो सुनकर वांग जी कहता है हे ऐसे मत बात कर, वैसे जिसने मेरी बहन से शादी की है ना वो हवा कॉर्पोरेशन के चेयरमैन की बहन है। जो सुनते ही हुसैन कहता है वही, अरे वो मतलब जिसका नाम क्या था उसका नाम। जिस पर वांग जी कहता है हुआलिन। जो सुनकर कहता है हाँ हुआलिन मतलब उसने तुमसे शादी की, मैंने उसे एक बार देखा था शायद तो किसी टीवी पर, सच में बहुत ब्यूटीफुल है। जिस पर वांग जी कहता है हाँ सच में बहुत ब्यूटीफुल है। जिस पर हुसैन कहता है सच में यार तूने तो मतलब इतना बड़ा कांड कर दिया और तूने हमें बताया भी नहीं, हे भगवान तू तो हमें झटके पर झटके दे रहा है। जिस पर वांग जी कहता है चल कोई बात नहीं। जिस पर हुसैन कहता है पार्टी तो बनती है। जिस पर वांग जी कहता है हाँ पार्टी तो ज़रूर। जिस पर हुसैन कहता है पहले वेंचिंग का मैटर सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम सारे दोस्त मिलकर। जिस पर वांग जी कहता है पार्टी करेंगे। जो सुनकर हुसैन कहता है चल अच्छा है, वैसे मैं जल्दी तुझे वेंचिंग का पता बताता हूँ। जो सुनकर हुसैन वांग जी कहता है हाँ ठीक है। फिर वो लोग कुछ देर और बात करते हैं हाँ जी हुसैन से, और भी बातें करता है, उसके बाद फ़ोन रख देते हैं। हाँ जी अंदर आता है, वो साइड में था वो विंग के पास आता है जहाँ विंग अपने काम में पूरी तरीके से लगा हुआ था। ये देख कर वांग जी अपने रूम में चला जाता है। विंग एक नज़र वांग जी को देखता है, फिर से अपने काम में लग जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे 2 दिन बीत जाते हैं। वांग जी के दोस्त ने यानी कि हुसैन ने उसे वेंचिंग का पता बता दिया था। वेंचिंग जो कि एक पुराने घर में रह रही थी, उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी, लेकिन वो अब वांग जी से बदला लेना चाहती थी क्योंकि उसे पता चल चुका था उसकी हालत करने वाला और कोई नहीं लान वांग जी है। यहाँ तक कि उसे ये भी पता चल चुका था कि उसके फादर और ब्रदर को गायब किया गया है। उसका साथ और कोई नहीं बल्कि जिन गोंगशान दे रहा था, जो कि वेंचिंग का साथ देकर अपना बदला लेना चाहता था क्योंकि उसकी कंपनी भी अब बैंकक्रप्ट होने की कगार पर थी। वो लैंस और वी से दोनों से बदला लेना चाहता था, वहीं वेंचिंग भी उसका साथ देती है। वो लोग फैसला करते हैं कि वो उनको पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। अभी वांग जी जो कि शॉपिंग के लिए बाहर आया था,
अभी उसके साथ हुआलिन थी। वो दोनों ही आराम से मज़े से शॉपिंग कर रहे थे। वांग जी हुआलिन से कहता है, वैसे सिस्टर इन लॉ ये बताओ आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? जिस पर हुआलिन कहती है, चलो पहले हम कुछ खाते हैं। जिस पर वांग जी कहता है, हाँ चलो मुझे भी बहुत भूख लगी है। जो बोलकर वो दोनों खाने के लिए एक छोटे से रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां वांग जी और हुआलिन अपने लिए अपने फेवरेट फूड ऑर्डर करते हैं और आराम से बैठकर अपने फेवरेट फूड का लुत्फ़ उठाते हैं। वांग जी जो कि आइसक्रीम खा रहा था, वो अपनी आइसक्रीम खाते हुए कहता है, वैसे सच कहूँ ना मुझे ये आइसक्रीम बहुत पसंद है। जिस पर हुआलिन कहती है, मुझे भी बहुत पसंद है। फिर वांग जी कहता है, वैसे क्या आपकी और दिकी का रिश्ता बिल्कुल ठीक है? जिस पर हुआलिन कहते हैं, बहुत अच्छा है। जो सुनकर हुआलिन कहते हैं, जो सुनकर वांग जी कहता है, ओह वैसे अच्छी बात है, मुझे नहीं लगा था कि आप दिक के साथ इतने अच्छे से कंफर्टेबली रहेंगे। जो सुनकर हुआलिन कहते हैं, वो सिर्फ बाहर से सख्त दिखती है, लेकिन जब बात रिश्तों की आती है तो वो अपना बेस्ट देती है। जो सुनकर वांग जी स्माइल करता है। फिर हुआलिन पूछते हैं, वैसे तुम लोग कब लैंड मैंशन आने वाले हो रहने के लिए, हमेशा के लिए? जो सुनकर वांग जी कहता है, अगले 2 दिन बाद। जो सुनकर हुआलिन कहती है, इतने दिनों बाद तुम आज ही क्यों नहीं चलते? जिस पर वांग जी कहता है, मैं तो चलता लेकिन विंग को कुछ काम है और इसलिए वो थोड़ा लेट कर रहा है। जो सुनकर हुआलिन कहती है, ठीक है जब विंग का काम हो जाए तब तुम दोनों आ जाना। जो सुनकर वांग जी हाँ में सर हिलाता है। वांग जी और हुआलिन बातें करते हुए आराम से अपना फूड इंजॉय करते हैं। वांग जी काफ़ी खुश था, उसे हुआलिन के साथ बात करने में बड़ा मज़ा आ रहा था। हुआलिन बात करते कहती है, वैसे क्या तुम्हारा और वांग जी का रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है? जिस पर वांग जी कहता है, बहुत मज़ेदार है। जो सुनकर हुआलिन पूछती है, वैसे तुम लोग हनीमून पर कब जा रहे हो? जिस पर वांग जी जो कि आइसक्रीम खा रहा था, वो रुककर उस हुआलिन की तरफ देखता है और कहता है, हम अभी नहीं जाएंगे। जिस पर हुआलिन पूछती है, क्यों? जिस पर वांग जी कहता है, उदास होकर, मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और अभी मैं अपनी स्टडीज़ पर फोकस करना चाहता हूँ, इसलिए विंग ने कहा है कि हम पहले हम अपनी मेरी स्टडी पर फोकस करेंगे, उसके बाद कुछ और सोचेंगे। जैसा सुनकर हुआलिन कहती है, ऐसे विंग का फैसला गलत नहीं है। जैसा सुनकर वांग जी कहता है, वैसे आप लोग हनीमून पर कब जा रहे हो? जिस पर हुआलिन मुँह बनाकर कहते हैं, उसे अपने ऑफिस से फुर्सत मिले वो तब हनीमून के बारे में सोचेगी। मैंने उससे बात की थी लेकिन उसने सिर्फ एक ही बात कही, हम अभी नहीं जा सकते, पहले उसके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें वो कंप्लीट करेगी, उसके बाद कहीं सोचेगी। जो सुनकर वांग जी कहते हैं, सच में हाउ अनरोमांटिक पर्सन। जो सुनकर हुआलिन कहते हैं, सही कहा, कितनी अनरोमांटिक है वो। फिर वो दोनों ऐसे ही बात करते हैं, अपना खाना ख़त्म करते हैं। उसके बाद वो लोग मॉल में घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ वांग जी और हुआलिन बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, खूब मज़े करते हैं। वांग जी और हुआलिन काफ़ी ज़्यादा खुश थे, मज़े कर रहे थे। वांग जी हुआलिन से पूछता है, वैसे आप दी के लिए कोई गिफ्ट लोगे? जिस पर हुआलिन कुछ चीज़ें देखते कहती है, कुछ चीज़ें लूँगी। वैसे भी मैंने उसका वार्डरोब देखा था जहाँ पर सिर्फ ब्लैक आउटफिट थे, इसलिए मैं सोच रही हूँ क्यों ना उसे थोड़ा कलरफुल किया जाए। जो सुनकर वांग जी कहता है, सच में आप दी के कपड़ों के साथ छेड़छाड़ करना चाहती हैं? जिस पर हुआलिन कहती है, थोड़ी बहुत, वैसे भी उसके काले कपड़े देख देख कर मेरा सच में दिमाग ख़राब हो जाता है। जो सुनकर वांग जी कहता है, क्या वो अच्छी नहीं लगती? जिस पर हुआलिन उसे देख कर कहती है, सच कहूँ तो वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है, लेकिन मुझे इसी चीज़ से प्रॉब्लम है, वो इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है कि जहाँ भी जाती है सबकी नज़रें उसी पर रुक जाती हैं और मुझे ये पसंद नहीं, इसलिए मैं उसके कपड़े चेंज करना चाहती हूँ। जो सुनकर वांग जी कहता है, अच्छा ये बात है। फिर वो वाले इनकी हेल्प करता है, वो लोग कुछ कपड़े बाय करते हैं और फिर वो लोग वहाँ से बाहर आते हैं। जैसे ही बाहर आते हैं तभी एक कार जो कि वांग जी और हुआलिन दोनों को किडनैप कर लेती है। वांग जी के बॉडीगार्ड्स उस कार पर फायरिंग करते हैं, लेकिन उस कार में वांग जी और हुआलिन दोनों थे, इसलिए वो ज़्यादा फायरिंग नहीं करते। वो कार्स बहुत स्पीड से वांग जी और हुआलिन को वहाँ से लेकर जा रही थी। तभी कुछ लोग पुलिस को कॉल करते हैं, लेकिन पुलिस भी उन्हें ट्रैक नहीं कर पाती, क्योंकि ये कार जिन गोंगशान की थी, जो कि अपने कार्स को बहुत स्पीड से मूव करवा रहा था, वो बार बार कार चेंज कर रहा था ताकि कोई उसे कैप्चर ना कर सके। करीब 20 मिनट बाद वो कार्स एक
छोटे से घर के सामने खड़ी थी जो कि वुडन का बना हुआ था। उस कार से 2 पर्सन्स को ज़बरदस्ती धकेलते हुए बाहर निकाला जाता है, जो कि और कोई नहीं वांग जी और हुआलिन थे। हुआलिन जो कि अपने हाथों को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, वो अपने हाथों को छुड़ाने लग रही थी, वहीं उसके मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था। वांग जी भी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। तभी एक पर्सन वांग जी के को देखते ही कहता है, और लान वांग जी, फाइनली हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया। जब सुनते ही वांग जी उस तरफ देखता है जहां और कोई नहीं बल्कि वेंचिंग थी, जिसकी कंडीशन सच में बहुत बुरी थी। उसे देखकर तो हुआलिन को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही लड़की है जिसने उसे उस वक्त देखा था। ये लड़की सच में बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग लग रही थी। हुआलिन उससे अपना चेहरा फेर लेते हैं। ये देखकर हुआलिन गुस्से से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे अपना चेहरा फेरने की? मेरी ये हालत तुम लोगों की वजह से हुई है और अब तुम मुझे इस तरीके से नेगलेक्ट नहीं कर सकते। ये सुनकर वांग जी वेंचिंग से अपना फेस दूसरी तरफ करके कहता है, वेंचिंग तुम कितनी बदसूरत लग रही हो। ये सुनकर वेंचिंग गुस्से से वांग जी की तरफ बढ़ती है, लेकिन वो वांग जी को कुछ करती तभी हुआलिन जिसके पैर खुले हुए थे वो वेंचिंग को एक किक करती है। वेंचिंग दूर जाकर गिरती है। हुआलिन वेंचिंग को गुस्से से देखती है और उसके मुंह से कपड़ा हट चुका था। वेंचिंग जैसे ही हुआलिन को देखती है, हुआलिन गुस्से से कहती है, खबरदार जो तुमने वांग जी के करीब आने की भी कोशिश की, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। जो सुनते ही वेंचिंग हंसते हुए कहती है, तुम्हारे हाथ बंधे हुए हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर सकती हो? कुछ भी नहीं। अब तुम दोनों मेरे यहाँ बंद कर रहोगे, मैं तुम दोनों को टॉर्चर करूँगी। जो सुनकर हुआलिन कहती है, तुम्हारे सपने में। और हाँ, क्या कहा तुमने? हमें टॉर्चर करोगी? तुम्हें पता भी है तुमने कितनी बड़ी गलती की है, इसकी सज़ा तुम्हें बहुत ब्रूटल मिलेगी। जो सुनते ही वेंचिंग कहती है, मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। और ये बोलते ही वो उन दोनों को घसीटते हुए अंदर लेकर आती है, जहाँ उन दोनों को एक चेयर पर बांध दिया जाता है। वेंचिंग उन दोनों को देखते हुए जिन गोंगशान से कहती है, तुम अभी कभी इन्हें जलाकर मार दो। जो सुनते ही जिन गोंगशान कहता है, बिल्कुल भी नहीं, पहले मुझे मेरी कंपनी के शेयर्स हाई लेवल पर पहुंचाने हैं, इसके लिए मुझे इन दोनों को ज़िंदा रखना पड़ेगा। जिस पर वेंचिंग कहते हैं, अगर हमने इन्हें ज़्यादा देर तक ज़िंदा रखा तो वो इन्हें बचा लेंगे। जिस पर जिन गोंगशान कहता है, मुझे पता है, लेकिन मैं इन्हें इस तरीके से नहीं मार सकता, वरना मेरी कंपनी और भी ज़्यादा बर्बाद हो जाएगी। जो सुनकर वेंचिंग कुछ और कहती, तभी जिन गोंगशान कहता है, तुम्हें बचाने वाला मैं हूँ, इसलिए मेरी बात मानो। जो सुनते ही वेंचिंग चुप हो जाते हैं। वही जिन गोंगशान वांग जी से कहता है, अपनी बहन को फ़ोन करो और उससे कहो कि वो मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करे, वो भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर, और अपने सो कॉल्ड हस्बैंड को भी कॉल करके कहूँ कि वो भी मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करे, ताकि मेरे शेयर्स बहुत हाई पर जाए। जो सुनते ही वांग जी कहता है, बिल्कुल भी नहीं। जो सुनते ही जिन गोंगशान वांग जी के फेस को टाइटली पकड़ कर कहता है, चुपचाप ये काम करो, वरना तुम्हारी हालत मैं बहुत बुरी कर दूंगा। वैसे भी तुम जैसे हैंडसम लड़कों को प्रोस्टिट्यूट में बहुत ज़्यादा बेचा जाता है, और तुम्हें बेचने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तभी वो हुआलिन के पास जाकर कहता है, और तुम भी फ़ोन करो अपने ब्रदर को और अपनी वाइफ को। जो सुनते ही हुआलिन कहती है, मैं फ़ोन करूं? क्या तू सपना देख रहा है? जो सुनते ही जिन गोंगशान उसके फेस को पकड़कर कहता है, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, तो मैं तुम्हें बेचने से पहले खुद चखना पसंद करूँगा, उसके बाद मैं तुम्हें बेच दूँगा। जो सुनते ही हुआलिन कहती है, ये बात तुझे बहुत भारी पड़ने वाली है। जो सुनते हैं जिन गोंगशान हंसने लगता है। वहीं वांग जी और हुआलिन उसे देखते हैं। फिर वांग जी कहता है, ठीक है, मैं फ़ोन करूँगा। जो सुनते ही हुआलिन कहती है, वांग जी। जिस पर वांग जी एक नज़र हुआलिन की तरफ देखता है। जो देख कर हुआलिन जैसे कि कुछ समझ जाती है, वो चुप हो जाती है। फिर वांग जी फ़ोन लगाता है, जो कि जिन गोंगशान उसके कान पर लगा देता है। वांग जी जैसे ही उस फ़ोन को कोई उठाता है, वांग जी कहता है, मैं लान वांग जी बोल रहा हूँ। जो सुनते ही दूसरी तरफ से किसी की आवाज़ आती है, जिस पर वांग जी कहता है, मुझे जिन गोंगशान ने किडनैप कर लिया है, इसलिए, और उसने कहा है कि जब तक उसकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया जाता तब तक उसकी कंपनी को जब तक ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचाया जाता वो हम लोगों को नहीं छोड़ेगा, वरना वो हमें बेच देगा। ये सुनकर वो पर्सन बस
कुछ कहता है, जिस पर वांग जी कहता है ठीक है। तभी जिन गोंगशान जैसे ही अपने कान पर फ़ोन लगाता है, दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, ठीक है मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। जो सुनता ही जिन गोंगशान खुश हो जाता है, लेकिन वो इस आवाज़ को नहीं पहचानता क्योंकि उसे लग रहा था फ़ोन से शायद आवाज़ चेंज हो जाती है। वो फिर विंग को कॉल करता है, विंग भी सेम रिप्लाई करता है। तभी वालिन भी फ़ोन करती है और उधर से वाचिंग की भी सेम वॉइस आती है। ये देखकर जिन गोंगशान हंसने लगता है। तभी वेंचिंग कहती है इन्हें जला दो। ये सुनकर जिन गोंगशान कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, हमें इनके अच्छे पैसे मिल सकते हैं। जो सुनकर वेंचिंग कहते हैं वैसे इन्हें सीधा मारने से अच्छा इन्हें तड़पा तड़पा कर मारने में मज़ा आएगा। और जब ये प्रोस्टिट्यूशन में हर एक दिन किसी न किसी के साथ रात बिताएंगे, तब इन्हें पता चलेगा कितना पेन होता है जब ये हर रोज़ मरेंगे। और ये सुनकर वांग जी बस वेंचिंग को देख रहा था, वो एक वर्ड भी नहीं कहता, ना ही हुआलिन। वेंचिंग और जिन गोंगशान जो कि साइड में वहाँ से चले जाते हैं, वो आपस में कुछ बात करते हैं, कुछ लोगों से कांटेक्ट करते हैं जहाँ वो वांग जी और हुआलिन को बेचने वाले थे। वांग जी और हुआलिन जो कि वहाँ शांति से बैठे हुए थे, उन्होंने एक वर्ड भी नहीं कहा। तभी वहाँ आसपास उन्हें कुछ हलचल महसूस होती है, जो देखकर वेंचिंग कहते हैं लगता है बाहर कोई आया है। जिस पर जिन गोंगशान कहता है मैंने कुछ लोगों को कॉल किया था, शायद वो लोग इन लोगों को खरीदने के लिए आ चुके हैं। जो सुनकर वेंचिंग के चेहरे पर एक शैतानी हंसी आती है। वो वांग जी और हुआलिन के रूम की तरफ देखकर कहती है अब ये दोनों बर्बाद होंगे। जो बोलकर वो काफ़ी खुश हो रही थी। तभी वहाँ पर कुछ लोगों के गिरने की आवाज़ आती है। वेंचिंग और जिन गोंगशान सीधा उस तरफ अपनी गन से फायर कर देते हैं, लेकिन जैसे ही वो सामने देखते हैं वेंचिंग के चेहरे की जो स्माइल थी, उसके चेहरे पर जो खुशी थी वो बिल्कुल उड़ जाती है। और वहीं जिन गोंगशान का चेहरा भी बिल्कुल सफ़ेद पड़ जाता है। सामने और कोई नहीं वैन रूहान था जो कि ज़मीन पर पड़ा हुआ था। वैन रूहान के बेटे ज़मीन पर पड़े हुए थे, उन्हें वेंचिंग और जिन गोंगशान ने गोली मारकर अभी मारा था जान से। वो लोग जिंदा थे। वेंचिंग ये देखकर ज़ोर से चिल्लाती है फादर, और वो दौड़ते हुए जिन गोंगशान के पास जाती है। वेंचिंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो जिन गोंगशान को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उनकी सांसें थम चुकी थी। वेंचिंग अपने भाइयों को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके भाई भी मर चुके थे। उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया था। उनकी बॉडी पर इतने ज़्यादा मार्क्स थे जिन्हें देखकर वेंचिंग की खुद की रूह कांप चुकी थी, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कोई किसी को इतनी ब्रूटली टॉर्चर कर सकता है। ऐसा लग रहा था बस उनके शरीर से उनकी चमड़ी उधेड़ना बाकी रह गया था, वरना उस पर्सन ने इनके साथ वो सब किया है जो टॉर्चर करने के बारे में लोग सिर्फ सोच सकते हैं। वेंचिंग जो कि ये सब सोच ही रही थी, तभी उसे किसी की आवाज़ आती है, ओह तो तुम यहाँ हो वेंचिंग। जो सुनते ही वेंचिंग अपनी नज़रें उठाती हैं, लेकिन उसके सामने कुछ लोग खड़े थे जिन्होंने पूरे ब्लैक आउटफिट पहने हुए थे। वेंचिंग कुछ और कहती, तभी एक पर्सन वेंचिंग के पास आता है और उसका कॉलर पकड़कर कहता है वांग जी कहाँ है। जो सुनते ही वेंचिंग कहते हैं मार दिया मैंने उसे। वो गुस्से से बौखला चुकी थी। जो सुनते ही पर्सन कहता है सीरियसली तुमने उसे मार दिया, तो अब तुम अपने बारे में सोचो। उसने तो सिर्फ तुम्हें ये बदसूरत चेहरा दिया है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ तुम सोच भी नहीं सकते। वहीं वेंचिंग जो कि उस पर्सन को देख रही थी, जो कि और कोई नहीं विंग था, जिसे वेंचिंग कभी बहुत पसंद कर चुकी थी, जिसे प्यार कर चुके थे, लेकिन आज वो पर्सन उसकी जान का दुश्मन बना बैठा था। वेंचिंग विंग को देख रही थी। उसे ये हैंडसम चेहरा याद था जिसे उसने पार्टी में देखा था, जिसे वो इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन आज वो इस चेहरे से बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। इनका चेहरा इतना ज़्यादा डरावना हो चुका था, उसकी आंखें बिल्कुल डार्क हो चुकी थी। विंग की सिल्वर आइज बहुत ज़्यादा डार्क लग रही थी। विंग वेंचिंग के गर्दन को पकड़कर अपने बिल्कुल पास करके कहता है मैं फिर से रिपीट करता हूँ वांग जी कहाँ है। जिस पर वेंचिंग पागलों की तरह हंसते हुए कहती है मार दिया मैंने उसे मैंने उसे मार दिया। तुम्हारे विंग को मैंने मार दिया। जो सुनते ही विंग जैसे ही सुनता है कि वांग जी को इसने मार दिया, वो वेंचिंग को उठाकर दूसरी तरफ फेंकता है। वेंचिंग सीधा दीवार से टकराकर ज़मीन पर गिरती है। उसके सर में चोट लगी थी। उससे ऐसा लग रहा था कि बस उसका सर फट जाएगा। वांग जी
के बारे में सोचकर विंग अपने बालों को रफल करता है। तभी वहाँ से यांग यांग अंदर आती है। यांग यांग ने भी ब्लैक आउटफिट पहने थे, उसके साथ उसके सारे दोस्त थे, जिसमें वैनकेशिंग, हुआचिंग, लिu बिंगे और मोरैन, वो सब यांग यांग के साथ ही आए थे। हुआचिंग वेनचिंग की तरफ देखकर पूछता है, मेरी बहन कहाँ है? जिस पर वेनचिंग, जो कि अपने सर को पकड़ कर बैठी थी, वो हंसते कहते, मार दिया मैंने सबको मार दिया। जो देख कर यांग यांग बस वेनचिंग को एक नज़र देखते और वो सामने जिन गोंगशान को देखती है। जिन गोंगशान जैसे ही उन्हें देखता है, उसकी तो रूह उसके शरीर से निकल कर जैसे जा रही हो। जिन गोंगशान इतना ज़्यादा डर चुका था कि अपने पैरों पर खड़ा तक नहीं रह पाता, वो धड़ाम से ज़मीन पर गिरता है। यांग यांग अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते कहती है, वो दोनों कहाँ हैं? लेकिन जिन गोंगशान के मुँह से शब्द नहीं निकल रहे थे, उसके लफ्ज़ जैसे उसके ज़बान पर आ ही ना पा रहे हो। यांग यांग जैसे ही दोबारा कुछ पूछती कि तभी एक कमरे से आवाज़ आती है, दी मैं यहाँ पर हूँ। तभी एक और आवाज़ आती है, यांग यांग। वही ये आवाज़ सुनते ही यांग यांग उस तरफ अपनी नज़रें घुमाती है। उन सब की नज़रें भी उस तरफ जाती है, जो कि एक रूम था। वहाँ पर जैसे ही विंग वहाँ जाता है, वो दरवाज़ा खोलता है। यांग यांग के सारे दोस्त वहाँ जाकर दरवाज़ा खोलते हैं, जहाँ वांग जी और हुआलिन बंधे हुए थे। वांग जी जैसे ही विंग को देखता है, उसकी हिम्मत जो उसने इतने टाइम से बांध रखी थी, उसके आंसू उसकी आंखों से बहने लगते हैं। हुआलिन जैसे ही अपने भाई हुआचिंग को देखती है, वो भी रोने लगती है। दोनों बहुत ज़्यादा डर चुके थे। वांग जी जैसे ही उसके हाथ खुलते हैं, वो विंग को टाइटली हग कर लेता है। हुआलिन भी सीधा अपने भाई से लिपट कर रोने लगती है। वो दोनों उन्हें संभालते हैं, बाहर आते हैं। लेकिन बाहर का नज़ारा देखते ही विंग जल्दी से वांग जी की आंखों पर हाथ रख देता है, और हुआचिंग हुआलिन के आंखों पर हाथ रख देता है। वो उन्हें बिल्कुल छुपा लेते हैं, जैसे कि वो सामने का नज़ारा उन्हें ना दिखाना चाहते हों। वांग जी जो कि कुछ समझ नहीं पा रहा था, हुआलिन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वांग जी विंग को कहता है, विंग वांग जी से कहता है, वांग जी सामने मत देखना, बस चुपचाप मेरे साथ चलो। वो वांग जी को लेकर जाता है। हुआचिंग भी कहता है, हुआलिन बिल्कुल भी सामने मत देखना, बस अपनी आंखें टाइटली बंद कर लो। वो लोग उन्हें कार में ले जाकर बैठा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ यांग यांग, जो कि फर्श पर बैठी हुई थी, उसके हाथ जिस पर ब्लड लगा हुआ था, और वहाँ पर वेनचिन और जिन गोंगशान का सर था। उनकी बॉडीज़ के पीसेस हो चुके थे। यांग यांग ने उन्हें इतनी ब्रूटली मार दिया था, उनकी चीखें किसी ने सुनी नहीं, क्योंकि यांग यांग ने उनकी चीखें तक दबा दी थी। उन्हें बोलने तक का मौका नहीं दिया। उनके बॉडी पार्ट्स, उनके बॉडी ऑर्गन्स वहाँ बिखरे हुए थे, और यांग यांग इतना सब मैस फैलाकर भी उस खून भरी जगह पर आराम से बैठी हुई थी। उसके कपड़ों पर ब्लड के निशान थे। यांग यांग वहाँ से उठती है, अपने कपड़ों को साफ़ करने लगती हैं। वो चलते हुए बाहर आते हैं। वहीं हंग जी और हुआलिन जो कि एक कार में बैठे हुए थे, जिसके शीशे बिल्कुल ब्लैक थे, ताकि बाहर का नज़ारा कुछ भी ना दिखाई दे। विंग जैसे ही यांग यांग को देखता है, वो उसकी तरफ कुछ कदम बढ़ाता है। तभी हुआचिंग उसके हाथ को पकड़ कर कहता है, उसके पास मत जाओ। जो सुनते ही विंग कहता है, ये ठीक है ना? जिस पर हुआचिंग कहता है, अभी वो बहुत गुस्से में है, उसका गुस्सा काम डाउन होने दो, फिर उसके बाद हम उससे बात करेंगे। वहीं यांग यांग एक कार में बैठती है और वहाँ से उस कार को लेकर निकल जाती है। उसके पीछे कोई नहीं आता, एक भी गार्ड्स नहीं, कोई भी नहीं था उसके आगे पीछे, क्योंकि गार्ड खुद बहुत ज़्यादा डर चुके थे। यांग यांग का गुस्सा देखकर गार्ड्स का जो शरीर था, उनके रोंगटे खड़े हो चुके थे, वो डर से काँप रहे थे। वहीं उसके दोस्त बस उसे जाते हुए देखते हैं। वांग जी विंग के पास जाता है, विंग वांग जी के पास जाता है और उसकी कार में बैठ जाता है। वांग जी उससे पूछता है, विंग क्या सब ठीक है? जिस पर विंग कहता है, सब ठीक है। वांग जी उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देखता है, विंग काफ़ी सीरियस था। वांग जी उसे हक कर लेता है। विंग उसके सर को सहलाते कहता है कि तुम डर गए थे? जिस पर वांग जी कहता है, नहीं, मुझे पता था तुम मुझे बचा लोगे। जो सुनकर विंग के चेहरे पर स्माइल थी, और वो उससे पूछता है, क्या सब ठीक है? जिस पर विंग हमें सर हिलाता है। वांग जी उसकी तरफ देखकर पूछता है, क्या दी नहीं आई हमें बचाने के लिए? जिस पर विंग कहता है, नहीं, वो आई थी, लेकिन वो अब जा चुकी है। जो सुनते ही वांग जी कन्फ्यूज़ होता है, क्योंकि उसकी बहन उससे मिली ही नहीं। वहीं हुआलिन, जो कि हुआचिंग के साथ बैठी हुई थी, वो अपने गगा से यही सेम सवाल पूछती है, जिस पर हुआचिंग भी उसे कुछ ऐसा ही जवाब देता है। उसके बाद वो लोग कार में सीधा
लैंड मैंशन जाते हैं। लैंड मैंशन जाकर जैसे ही वो लोग लैंड मैंशन में अंदर आते हैं, वो देखते हैं यांग यांग सोफे पर बैठी हुई थी। उसने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे, यहाँ तक कि उसने बिल्कुल वाइट कलर के रॉब पहने हुए थे। अभी उसकी शर्ट बिल्कुल वाइट थी और उसने उसके ऊपर उसने सिर्फ एक ट्राउज़र पहना हुआ था और वो वहाँ पर बैठी हुई थी। वहीं उसे देखकर वांग जी और हुआलिन जल्दी से दौड़कर उसके पास आते हैं। यांग यांग जैसे ही उन दोनों को देखती है, उसकी आंखें जो कि आइस कोल्ड थी, वो अभी भी आइस कोल्ड ही रहती हैं। वो उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। यांग यांग जो कि वहीं बैठी हुई थी, वांग जी उसके पास जाता है और उसे साइड से हक कर लेता है। हुआलिन भी उसके पास जाकर उसे हक करती है। यांग यांग उन दोनों के सर को सहलाते हुए कहती है, तुम दोनों ठीक हो ना? जिस पर वांग जी अपने सर को हाँ में हिलाकर कहते हैं, विंग ने हमें बचा लिया। जिस पर यांग यांग बस हाँ में सर हिलाते हैं। हुआलिन उसे देख कर कहती है, तुम क्यों नहीं आई? जिस पर यांग यांग कहती है, मुझे कुछ काम आ गया था। जो सुनकर हुआलिन उसे एक नज़र देखती है, लेकिन यांग यांग के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। ये देखकर हुआलिन कुछ जवाब नहीं देती। वो दोनों थोड़ी देर ऐसे ही रहते हैं। फिर विंग वांग जी को लेकर उसके रूम में जाता है, जहाँ वांग जी अपने कपड़े चेंज करता है और हुआलिन भी अपने कपड़े चेंज करती है। वहीं नीचे वाचिंग यांग यांग से बात कर रहा था। वो यांग यांग से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर यांग यांग उसकी तरफ देख कर कहती है, मुझे क्या हुआ है? जो सुनकर वाचिंग कहता है, तुमने उन्हें इतनी ब्रूटली क्यों मारा? जिस पर यांग यांग कहती है, उन्होंने जो हरकत करने की कोशिश की थी, तुम्हें लगता है कि मैं उन्हें इतनी इजीली मार देती? जो सुनते ही वाचिंग कहता है, तुम्हें उन्हें इतनी ब्रूटली नहीं मारना चाहिए था। अगर तुम्हारा वो रूप वांग जी या फिर हुआलिन देख लेते तो तुम सोच सकती हो उनका क्या हाल होता। जो सुनकर यांग यांग कोई जवाब नहीं देती। ये देखकर वाचिंग कहता है, मुझे पता है तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल सही था, लेकिन फिर भी तुम्हें किसी को इतनी ब्रूटल डेथ नहीं देनी चाहिए। हाँ, मानता हूँ कि तुम्हारा काम ऐसा है, लेकिन तुम्हें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। तुम ज़्यादा गुस्सा नहीं हो सकती। इस पर यांग यांग कोई जवाब नहीं देती। ये देखकर वाचिंग उसके कंधों पर हाथ रखता है। तभी यांग यांग उसे बिल्कुल अपनी आइस कोल्ड आइस से देखती है। ये देखकर वाचिंग कहता है, मुझे पता है तुम अभी भी शांत नहीं हुई हो, इसलिए तुम्हें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, अपने आप को थोड़ा टाइम दो। जो सुनकर यांग कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से दूसरी तरफ चली जाती हैं। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।